अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। तो आज हम लोग करेंगे 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर 1 to 1। अब हमें कैसे पता लगेगा कि 1 to 1 है कि नहीं है? अगर तो हमारे पास x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y2 आ गया तो इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 है, अदरवाइज नहीं है। ये हमें बेसिक फार्मूला दिया गया है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते हैं वैसा ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले लेट कर लेना u और v। u हम लोगों ने लेट कर लिया x1, x2 और x3, और v हमने लेट कर लिया y1, y2 एंड y3। हमने क्या करना है, इन दोनों को ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इनके एक दूसरे के इक्वल रख के करना है हम लोगों ने। ऐसे कह लें कि एक दूसरे के इक्वल रख के हम लोगों ने इन्हें सॉल्व करना है। 1 to 1 है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u हमारे पास क्या है, x1, x2 और x3, ये लिख दिया। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v में y1, y2 एंड y3। ठीक है, इतना काम कर लिया हमने। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। जब हमारे पास x1, x2 अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर 1 to 1। यानी कि हमने देखने के कौन जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है वो 1 to 1 है कि नहीं है। हमें कैसे पता लगेगा कि 1 to 1 है कि नहीं है? अगर x1 y1 की इक्वल आ गया और x2 y2 की इक्वल आ गया तो हमारे पास क्या होगी, ये 1 to 1 होगी। हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, लेट कर लेना है u और लेट कर लेना v। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो है ना, ऑर्डर्ड पेयर है, तो हम लोगों ने दो दो ही लेने हैं। ये आ गया और ये आ गया v। अब हमने दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, u पे अलग से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, v पे अलग से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जब भी 1 to 1 आएगा ना तो हम लोगों ने क्या करना है, इक्वल रख के सॉल्व करना है। अब अगर हम लोग इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं x1 और x2 तो हमारे पास सेम यही वाली आ जाएगी, x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 और x1 प्लस 2x²। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग अप्लाई करनी है जो हमें गिवन है। और इसी तरह यहाँ पे सेम वही रहेगा, बस x1 और x2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 y2, y1 प्लस y2, y1 माइनस y2, y1 प्लस 2y2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वापस यहाँ पे भी ऑर्डर ट्रिपलेट बन गया, ऑर्डर ट्रिपलेट यहाँ पे भी बन गया। हम लोगों ने पहले वाले को पहले वाले की इक्वल रखना है, दूसरे वाले को दूसरे वाले की इक्वल रखना है, तीसरे वाले को तीसरे वाले की इक्वल रखना है। यानी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y1 माइनस y2, और थर्ड x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू y1 प्लस 2y2। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई और ये थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम लोगों ने वैल्यूज निकालनी है। अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करती हूँ बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने से हमारे पास क्या बनेगा। अगर देखें मैंने ऐड करती हूँ, क्या आ गया, 2x1 आ गया। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2y2 सॉरी 2y1, और ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब ये 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x1 किसके इक्वल आ गया, y1 के। एक काम तो यहाँ पे हो गया खत्म कि x1 y1 के इक्वल आ गया। अब हमने x2 को भी y2 के इक्वल आना है। अब वो कैसे लाएंगे हम लोग, अगर मैं इन्हीं इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करती हूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट। अब ये देखें, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करती हूँ साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गई है। यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, +1 और +1 क्या हो गया, 2x2 आ गया।
यहाँ से भी साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और यहाँ पे प्लस 2y2 आ जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, x2 इज इक्वल टू y2। तो यही बात हम लोगों ने प्रूफ करनी थी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी लीनियर नहीं, 1:1, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज 1:1। तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट करने से पहले मैं आपको इसे एक दफ़ा पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले u और v लेट करना है, दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन को इक्वल रखना है, दोनों सेट लिख देने हैं, दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के इक्वल, सेकंड वाले को सेकंड वाले के इक्वल, थर्ड वाले को थर्ड वाले के इक्वल, 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। फर्स्ट 2 को ऐड करने से x1 और y1 इक्वल आ गया, फर्स्ट 2 को सब्ट्रैक्ट करने से x2 और y2 इक्वल आ गया, और ये हमारे पास प्रूव हो गई है कि जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है ये 1:1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हमारे पास क्या है कि r³ की ट्रांसफॉर्मेशन r² में करनी है, यानी कि ऑर्डर ट्रिपलेट है और इसे ऑर्डर पेयर में लिखना है हम लोगों ने। वही काम है, सबसे पहले u लेट कर लेना है, x1 x2 x3, v लेट कर लेना है, y1 y2 y3। दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन को क्या रखना है, इक्वल। u की जगह t u था ना, u की जगह u सेट आ गया, v था, v की जगह v वाला आ गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने किस फार्मूला के अकॉर्डिंग अप्लाई करनी है, इसके x1 माइनस x2 और x3। यहाँ पे भी x1 माइनस x2 आ गया, x3 आ गया, यहाँ पे मेरे पास y की फॉर्म में था तो y1 माइनस y2 और y3 आ गया। दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के इक्वल रखना है, सेकंड वाले को सेकंड वाले के इक्वल रखना है। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y1 माइनस y2, x3 इज इक्वल टू y3। अब हमारे पास क्या होगा कि इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग कुछ भी कर लेना, ये इक्वल नहीं आना हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन वगैरह तो कर ही नहीं सकते। अगर नीचे हमारे पास x1 x2 होता तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास इक्वल आ सकता था, क्या पता x1 y1 के इक्वल आ जाता, x2 y2 के इक्वल आ जाता, लेकिन नीचे तो है ही x3 y3। हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये 1:1 नहीं है। इसी क्वेश्चन का हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें r² से r³ पे हम लोगों ने जाना है, यानी कि ऑर्डर पेयर है और ऑर्डर ट्रिपलेट में लिखना है। वही काम है, u लेट कर लिया, v लेट कर लिया, दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन को इक्वल रखा, u की जगह u सेट आ गया, v की जगह v सेट आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, x1 और उसके बाद x1 प्लस x2, x1 माइनस x2। यहाँ पे y की फॉर्म में था तो y1 y1 प्लस y2 y1 माइनस y2। पहले वाले को पहले वाले के इक्वल रख दिया, x1 इज इक्वल टू y1, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y1 माइनस y2। अगर हम लोग, एक बात तो हमारे पास क्लियर आ गई है, x1 किसके इक्वल आ गया, y1 के। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आएगा, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला कैंसिल हो गया, 2x2 आ गया, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए, 2y2 आ गया, 2 से क्या हो गया कैंसिल, x2 भी इक्वल आ गया y2 के। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है ये 1:1 है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमारे पास 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, v1 v2 एंड v3, ठीक है। और हमने वो कहा जा रहा है कि बेसिस बना रहे हैं, ठीक है, बेसिस फॉर r³ भी फॉर्म कर रहे हैं, बेसिस वेक्टर 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3 बेसिस बना रहे हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने जनरल फार्मूला फाइंड करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसकी। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये गिवन है, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए जनरल फार्मूला बताना है। हमने क्या करना है, 3 वेरिएबल्स खुद से ले लेना है, x1 x2 x3, और इसे इक्वल रख देना है, a v1 b v2 और c v3। a को v1 से मल्टीप्लाई करना है, b को v2 से और c को v3 से, जैसे हम लोग पीछे करते आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने लिख लिया, v1 भी लिख लिया, v2 भी लिख लिया, v3 भी लिख लिया। a को v1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a, और b को जब v2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b और 0, और यहाँ पे c से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो c 0 0। डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, a प्लस b प्लस c, a प्लस b, और यहाँ पे 0, c तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है,
ए, 0b और 0c लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाले को पहले वाले के इक्वल रखना है। x1 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, x2 इज इक्वल टू a प्लस बी, x3 इज इक्वल टू a। हमने क्या करना है, हम लोगों ने जनरल वैल्यूज निकालनी है x1 की, x2 की, x3 की। जैसे हम लोग स्पैनिंग वाले में नहीं करते थे कि हम लोग a b c की वैल्यूज निकाल लेते थे। सॉरी, हमने ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। जैसे हम लोग स्पैनिंग वाले में ए बी सी की वैल्यूज निकालते थे, वैसे हम लोगों ने यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और उसे इसमें ही पुट करके देखना है दोबारा से। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास क्या होगा। ए की वैल्यू देखें हमारे पास क्या आएगी। ए की वैल्यू हमारे पास ए इज इक्वल टू x3, थर्ड इक्वेशन हमारे पास ऐसे एज इट इज आ गई। अगर मैं इसे पुट करती हूँ इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, b इज इक्वल टू x2 माइनस x3। ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखें ना, हमारे पास क्या है, x2 इज इक्वल टू a प्लस बी और x3 हमारे पास है a। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। b इज इक्वल टू क्या बचा, x2 माइनस x3। ठीक है, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह c की वैल्यू कैसे निकली है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। जो मेरे पास a की वैल्यू निकली है, a और b के अगर हम लोग वैल्यू इसमें पुट कर दें, a एंड b लिखना था यहाँ पर। a की वैल्यू मेरे पास क्या है, x3, वो पुट कर दी यहाँ पे। b की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x3, वो भी पुट कर दी, और प्लस c एज इट इज। तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये इधर प्लस x2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस x2। c की वैल्यू भी निकल आई, a की वैल्यू भी निकल आई, b की वैल्यू भी निकल आई, c की वैल्यू भी निकल आई हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे तीनों की वैल्यूज निकल ली, लिख ली यहाँ पे, जो a की वैल्यू आई है, b की वैल्यू आई है और c की वैल्यू आई है। अब हमने पुट करना है। हमारे पास क्या था, x1 x2 x3 इज इक्वल टू a v1 प्लस b v2 और c v3। हमने सब पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। इस साइड पे भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी और इस साइड पे भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी। अब ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा ना, हमारे पास a b और c तो स्केलर्स है ना, हम लोगों ने सिर्फ वेक्टर्स पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी होती है। इन तीनों पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमें ना गिवन थी। देखिए क्वेश्चन में हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है कि v1 की ट्रांसफॉर्मेशन है 1 0, v1 की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है 1 0, v2 की ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है 2 माइनस 1 और 4 और 3। ये जो हमें गिवन ट्रांसफॉर्मेशन थी, हम लोगों ने वो यहाँ पे पुट कर दी। v1 की जगह भी पुट कर दी, v2 की जगह भी पुट कर दी और v3 की जगह भी पुट कर दी। इसी तरह a की वैल्यू पुट कर दी x3, b की वैल्यू पुट कर दी x2 माइनस x3 और c की वैल्यू पुट कर दी x1 माइनस x2। यानी कि a की वैल्यूज भी पुट कर दी, ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें गिवन थी वो भी पुट कर दें। उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई किया, x3 0 आ गया। अगर इसे मल्टीप्लाई करती हूँ 2 के साथ, पहले इस पूरे को करूँगी, 2x2 माइनस 2x3 और यहाँ से अगर करती हूँ माइनस x2 और माइनस माइनस प्लस x3। ठीक है, यहाँ पे पहले 4 से करेंगे, 4x1 माइनस 4x2, 3x1 माइनस 3x2। अब पहले वाला पहले वाले के साथ ऐड होगा, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ ऐड होगा। x3 किसके साथ ऐड होगा, x3 प्लस 2x2 माइनस 2x3, उसके बाद 4x1 माइनस 4x2। ये सारा आ गया हमारे पास। फिर सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ 0 माइनस x2 प्लस x3, 3x1 माइनस 3x2। कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास ये बचा है। तो इसका मतलब कि हमारे पास अगर हमारे पास वेक्टर्स, 3 हमारे पास स्केलर्स होंगे, तो हमारे पास ये इसका जनरल फार्मूला होगा। सही है, इसमें हमने यही फाइंड करना था। इस पूरे का प्रोसेस क्या है कि हम लोगों ने लिखना है इसे और मल्टीप्लाई करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी वो अप्लाई करनी है और उसे ABC की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास जनरल फार्मूला निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। इसमें भी हम लोगों ने जनरल फार्मूला बताना है। लेट आर स्क्वायर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आर में है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, हम लोगों ने बताना है कि इसका जनरल फार्मूला क्या है। 2 वेक्टर्स हमें गिवन है, वही वाला हमने काम करना है। उसमें x1 x2 लेट किया था ना, इसमें मैंने x और y लेट कर लिया। ठीक है, आप x1 x2 भी कर सकते हैं और एक्स वाई भी कर सकते हैं। मैंने एक्स वाई किया इसमें, ए यू और बी वी। ठीक है, u हमारे पास क्या है 1 1, v हमारे पास है 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया, यहाँ पे 0 b आ गया। सही है, मल्टीप्लाई करने से पहले वाला पहले वाले के साथ ऐड होगा, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ ऐड होगा। क्या आया, a प्लस 0 और a प्लस b। 2 इक्वेशंस बना ली। x इज इक्वल टू
ए प्लस 0, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ से एक्स की वैल्यू ए आ गई। अगर मैं एक्स की वैल्यू ए यहाँ पे पुट करती हूँ, बी की वैल्यू मुझे चाहिए ना, अगर मैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक्स पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। अब जो ए और बी की वैल्यू आई है वो मैंने यहाँ पे पुट करनी है। पहले हमने ये जनरल फार्मूला जो बनाया था वो लिख लिया, दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी। यू की वैल्यू पुट कर दी 1 1 और वी की वैल्यू पुट कर दी 0 1। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, जब t 1 1 होगा तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है 3, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, और 0 1 है तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन है, 2 -2, यहाँ पे -2 पुट कर दिया, 3a -2 भी आ गया। ए और बी की तो वैल्यू ही नहीं पुट की, ए की वैल्यू है x पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, आपस में से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला बना है वो ये बना है। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास ये जनरल फार्मूला बना है और यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। लेट डी, हमारे पास डी जो है वो पॉलिनोमियल 2x की है, ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिनोमियल 2x पे। बी द डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। डी हमारे पास पता है, हम लोगों को डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या फाइंड करना है इसमें कि एन ऑफ डी, ये जो एन ऑफ कुछ भी होगा ना, एन ऑफ डी है जो भी है, वो हमारे पास होती है नल स्पेस। जब भी हमारे पास एन ऑफ कुछ की बात होगी ना, अंदर ऑफ में जो मर्जी हो, एन जब आ गया ना हमारे पास, इसका मतलब है हम लोगों ने 0 0 इक्वल रखना है, ठीक है, 0 0 पुट करना है। अब हमारे पास डेरिवेटिव किस नंबर का 0 आता है, ये हमारे खुद सोचने का काम है। अगर हम लोग x का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, x का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1। और इसके अलावा अगर हम लोग t का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, 1। किसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आता है, अगर हम लोग किसी कांस्टेंट का ले लेते हैं, 8 का हमारे पास 0 आएगा। अगर मैं और किसी का ले लेती हूँ, 7 का ले लेती हूँ तो 0 आएगा। यानी कि मैं कोई भी कांस्टेंट ले लूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। तो हमें नल स्पेस चाहिए, यानी कि वही चाहिए जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव 0 आ जाए। तो हम लोग सिंपल क्या लिख देंगे कि एन ऑफ डी कंसिस्ट ऑफ दोज पॉलिनोमियल इन P2 whose डेरिवेटिव आर 0। हमारे पास ये किस पे होगा, जिनका डेरिवेटिव 0 होगा। तो जो जितने भी हमारे पास ऑल कांस्टेंट है ना, एन ऑफ डी कंसिस्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो जितने भी हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे उनका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, 0। तो हम लोग इसके आंसर में लिख सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आता है। इतना हम आंसर लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, टी बिलोंग टू आर क्यूब से आर क्यूब के हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये गिवन है। अभी देखिए इसमें हमारे पास 3 है, x1 x2 x3। इन दो क्वेश्चन में ना आपने क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गौर करना है। x1 x2 x3 है, लेकिन यहाँ पे x2 कहीं नज़र नहीं आ रहा, -x3 x1 और x1 x3। एन ऑफ 2 नल स्पेस की बात आ गई, यानी कि हमने 0 0 ही पुट करके देखना है। हमने चेक करना है कि 1 to 1 है कि नहीं है। मैंने एक सेट लेट कर लिया u, उस पर जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इसे किसके इक्वल रखने, 0 के। ट्रांसफॉर्मेशन हमें इसके अकॉर्डिंग गिवन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने किसके इक्वल रखने, 0 0 के, क्योंकि नल स्पेस है ना, इस वजह से। जब 0 0 को इक्वल रखा, x3 आ गया 0, x1 आ गया 0। अगर मैं इन दोनों को दोबारा से x1 और x2 की वैल्यू, हमारे पास x3 की वैल्यू x1 की वैल्यू आ गई ना, अगर मैं यहाँ पे 0 0 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास फिर 0 आ गया। अगर मैं x2 की जगह कोई नंबर रख देती हूँ, ये देखिए ना हमारे पास क्या है, टी ऑफ, अगर मैं रख देती हूँ 0 1 0, तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने अप्लाई करनी है। -x3, x3 मेरे पास क्या है, 0 आ गया। x1 क्या आ गया, 0 आ गया। और x1 प्लस x3, x1 और प्लस x3 हमारे पास फिर से 0 आ गया। तो ये तो इक्वल ना हुआ, तो इसका मतलब है हमारे पास 1 to 1 फंक्शन नहीं है, 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेंथी भी है थोड़ा, तो आपने तवज्जो से समझना है। हम लोगों ने बेसिस फाइंड करने हैं
और डायमेंशन फाइंड करनी है आर ऑफ टी की और एन ऑफ टी की। एन ऑफ टी तो हमें पता है कि नल वेक्टर है, आर ऑफ टी की हम लोगों ने बेसिस फाइंड करनी है। अब हम वो कैसे फाइंड करेंगे कि हम लोगों ने ना जर्नल बेसिस ले लेनी है। जो जर्नल हमारे पास बेसिस होती है ना ऑर्डर ट्रिपलेट की, वो ये होती हैं कि अगर हम लोग पहले सेट की बात कह रहे हैं ना यू की, तो x1 की समझो बात कर रहे हैं तो पहले नंबर पे 1 आएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। अगर दूसरे वाले सेट की बात करें तो दूसरे नंबर पे 1 आएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। और तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे नंबर पे 1 आएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। ये हमारे पास जर्नल होता है। ये हमने, अगर हमें कोई बेसिस नहीं गिवन ना, कोई भी वेक्टर नहीं गिवन, तो हमने ये वाले ले लेने होते हैं। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब हमने इन तीनों पर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी होती है। ठीक है, इन तीनों पे ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई करनी है। जब हम लोग पहली वाली पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x1 हमारे पास क्या आ गया, ये है x1 है, ये x2 है, x3 है। x1 प्लस 2x2 था ना, तो इसकी जगह 0 आ गया, माइनस x3 की जगह भी 0 आ गया। x2 प्लस x3 यानी कि 0 प्लस 0 आ गया। और यहाँ पे x1 हमारे पास 1 है, प्लस 0 माइनस 0। हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है वो जर्नल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अप्लाई करनी है। अप्लाई कर दी हम लोगों ने। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद, एडिंग के बाद ये आया। अब इस सेट पे अप्लाई करनी है ट्रांसफॉर्मेशन 0 1 0 पे। इस पे जब हमने अप्लाई की तो 0 यहाँ प्लस 2 है, और x2 की जगह हमारे पास 1 आ गया, माइनस 0। इसी तरह x2 प्लस x3 था, 1 0 आ गया। और फिर था x1 प्लस x2 और माइनस x3, तो 0 आ गया, 2 1 1 आ गया। इसी तरह थर्ड वाले पे ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई कर देनी है जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये 3 आए वेक्टर्स। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है कि लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं कि नहीं लिखे जा सकते। अब यहाँ पे हमने तीनों वेक्टर लिख लिए। हमने चेक करना है कि लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं कि नहीं लिखे जा सकते। हमने ये ले लिया एक साइड पे, और बाकी जो 2 थे उन्हें एक साइड पे लिख लिया। ठीक है, हमने ए और बी से मल्टीप्लाई करना है। ए और बी से जब हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को ऐड कर दिया, ए माइनस बी, 0 प्लस बी और ए माइनस 2b। ये हमारे पास 3 वेक्टर आ गए, इन्हें आपस में इक्वल रखा, पहले वाले को पहले के साथ इक्वल। 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी, 1 इज इक्वल टू बी, और सी इज इक्वल ए माइनस 2b इज इक्वल टू 1। इन तीनों को इक्वल रख ले। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 1। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो a इज इक्वल टू, सॉरी, अगर मैं इसमें 1 पुट करती हूँ, यहाँ पे तो a 0 बन जाएगा ना। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखनी है थर्ड इक्वेशन में, तो हमारे पास a इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 पुट करना है। a की जगह 3 लिख सकती हूँ, और b की जगह मैं लिख सकती हूँ 1। अगर आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो दोबारा से आपके पास ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, 2 कैसे है कि ए और बी था ना, इस वजह से 2 डायमेंशन है ये। आई होप कि आपको इतनी समझ आई होगी। एक दफ़ा इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। इसके बाद भी अगला पार्ट भी अभी रहता है इसका। पहले क्या लेना है, जनरल बेसिस ले लेने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। 3 आपके पास वेक्टर आएंगे, उन्हें फिर चेक करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट करके। लीनियरली इंडिपेंडेंट उन्हें प्रूव करना है, चेक करना है कि ये लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं कि नहीं लिखे जा सकते। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पार्ट होता है, अभी तो हमारा आर ऑफ टी वाला काम खत्म हुआ है। जो एन ऑफ टी वाला काम है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 0 0 को इक्वल रखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी ट्रांसफॉर्मेशन, उसे हमने 0 0 के इक्वल रख लिया। हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करती हूँ, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास है x2 है, ये x1 आ गया। अब 2x2 में एक x2 ऐड करूँगी तो 3x2 आ गया, और माइनस x3 प्लस x3 कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास बचा x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0, और x1 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस 3x2 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई है। जो हमारे पास वैल्यू आई है उसे एक पुट करना है इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमारे पास है x1 प्लस x2 माइनस 2x क्यूब इज इक्वल 2x3 इज इक्वल टू 0।
इसमें अब मैंने x1 की वैल्यू पुट कर दी, तो अब मेरे पास क्या होगा, -2x2 बच गया, और ये जब -2x3 था इधर आके +2x3 हो गया, -x2 इज इक्वल टू x3। अब हमारे पास जो हमने पीछे वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, हमारे पास वो ये वाली वैल्यू थी, x1 इज इक्वल टू -3x2। यहाँ पे x2 की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ -x3। -x3 जो मैं यहाँ पे पुट करूंगी, माइनस माइनस से प्लस हो गया, 3x3 आ गया। अब ये देखें, इसमें भी x3 है, इसमें भी x3 है, और इसमें भी x3 है। मैं x3 को t लेट कर लेती हूँ, x3 को t लेट कर लिया, x3 की वैल्यू t आ गई। x2 में अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ, यहाँ पे x2 में अगर वैल्यू पुट करती हूँ तो -t आ गया, और x1 की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 3t। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसमें हम लोगों ने 2 से 3 काम करने हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी है। बस पहले क्या करना है, हमने की पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके। जनरल बेसिस लेने हैं, फिर उन पे क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। स्पेलिंग इग्नोर करें। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, चेक करना है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद एन ऑफ टी फाइंड करना है, यानी कि 0 के इक्वल रखना है, उससे इक्वेशंस निकालनी है। x3 को t के इक्वल रखना है, और फिर 3 वैल्यूज आएंगे हमारे पास। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो फिर आपके पास हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास पिछले वाले की निस्बत आसान है, हम लोगों ने जनरल बेसिस ले लिए खुद से। ठीक है, पहले वाले पे 3 लेने हैं ना, तो पहले वाले पे पहले में 1 आएगा, दूसरे वाले में दूसरे में 1 आएगा, तीसरे वाले में तीसरे में 1 आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। x1 हमारे पास 1 है और x3 0 है, x1 की जगह वैल्यू पुट कर दी, और x2 हमारे पास 0 है यहाँ पे। अब इसमें 4 वाला आ गया, x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 कर दिया, और x3 माइनस 4x2, x3 माइनस 4x2। जब इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो हमारे पास किया है, सेकंड वाले पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। ये x1 है, ये x2 है, x3 है। ठीक है, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो ये आया, थर्ड वाले पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इन सबको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रख देना हमने। जब हम इन सबको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएंगी, 2a प्लस 0b प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद 4a प्लस b प्लस 0c इज इक्वल टू 0, a प्लस 0b प्लस c इज इक्वल टू 0, 0a माइनस 4b प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम लोग करते हैं, हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से मैंने इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया। पहले से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a 2c आ गया, उसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आया, माइनस c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू 0 आ गई, इसमें जो मैंने c की वैल्यू पुट की है तो a इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन में जब मैंने वैल्यू पुट की है a की 0, तो b इज इक्वल टू 0 आ गया, a भी 0 आ गया, b भी 0 आ गया, और c भी 0 आ गया। जब हमारे पास तीनों वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पास क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास प्रूव हो गया, तो एन ऑफ टी भी हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो इसकी 0 0 0 और डायमेंशन इसकी 3 है, और ये 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन है। बस इतना ही हमने बताना है। इसमें हमारे पास ए बी सी की वैल्यू 0 आ गई है ना, तो इस वजह से हमारे पास जल्दी काम खत्म हो गया। एन ऑफ टी हमारे पास वैसे ही 0 के इक्वल होता है। तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ आई होगी।
अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी मसला है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।